हजारों के बीच में तो भी अकेले हो, अकेले हैं तो अकेले हैं ही। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। यहां जिसको साथी बनाओगे तुम्हारे चिंतन को चुराएगा, तुम्हें परास्त करेगा, तुम्हें उठाएगा नहीं, उठाएगा तो केवल हरि गुरु। चिंतन में नहीं आना चाहिए हमारे और कोई सहयोगी, एकमात्र हरि गुरु के सिवा कोई सहयोगी नहीं। नाम जापक सावधान, तुम्हारा तिरस्कार होगा। तुम्हें उस तिरस्कार से पराभूत नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। तुम्हें उत्साह संपन्न होकर नाम गाने सदा रुचि, तुम्हारा उत्साह बढ़ना चाहिए। सह गया, बड़ी कृपा हुई। जैसे कोई किसी ने गाली दिया, उपहास किया, और आप निकल गए तो आपके हृदय में शीतलता आएगी। सह गया, क्रॉस हो गए, एक परीक्षा में पास हुए। राधा राधा राधा, बड़ी कृपा श्री जी की। उसने बहुत अपमान किया, तिरस्कार किया और हमको क्रोधित करने की चेष्टा की, लेकिन हृदय में क्रोध नहीं आया, बचा लिया श्री जी ने। नाम की बड़ी कृपा, बड़ा आनंद आएगा, देख लेना। उस समय उपासक को आराध्य देव की विशेष कृपा समझनी चाहिए, जब तिरस्कार, अपमान, निंदा और झुकना पड़े। झुक गए तो उठ जाओगे, और उठ गए तो टूट जाओगे। ये मार्ग है, समझना। संसारी आदमी क्या देखा, झुका दिया ना, हाँ भैया हम झुक गए। जे ही तुम झुके तो इतने ऊंचे उठा दिए जाओगे कि वो देख नहीं पाएगा, वो ऐसे भी नहीं देख पाएगा, इतने ऊंचे उठ जाओगे। ये मार्ग का रहस्य समझना। जो इस मार्ग में है कि झुक नहीं सकता तो टूटना पड़ेगा, ये माया रौंद देगी तुम्हें। तृणादपि सुनीचेन, झुकना पड़ेगा। झुको, झुकने से ही तुम निकल जाओगे और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। वो समय आएगा। अतएव इस नाम की महिमा सुनने के बाद यदि नाम में सर्वदा सर्वत्रास्ते ननु विमल माध्यम तव पदम, यही परम पद स्वरूप भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके हृदय अछत विकारी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, क्यों ऐसा? बोले तहां वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भगवान के होने पर दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन सदगुरु के हो जाने पर जो नाम दे दिया आप, सदगति नहीं रुक सकती। प्रभु ये देख लिया कि आपसे भी बढ़कर महिमाशाली और करुणामय आपका नाम है, पर यह है तो आपके हेतु की ही कृपा कि हमारी जिह्वा पर आपका नाम आया, आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। अब ये नाम संपूर्ण संसार को जो अविद्या सजाती है, इस अविद्या को जड़ मूल से नष्ट कर देगा। अतः प्रभु हमने निर्णय किया है, महर्षियों ने निर्णय किया है कि आपसे बढ़कर के आपकी महिमा, आपका गुण, आपका प्रेम समुद्र जो स्वरूप है, उससे भी बढ़कर के नाम है। क्योंकि आपके होते हुए दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब नाम हमारी जिह्वा पे आ गया तो सब बात बन गई। आपन्न संस्कृतिम घोराम, यह परलोक में परम मंगल और परम सुख और परम उन्नति चाहते हैं, जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं, या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं, या शास्त्रों का परम ज्ञान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो नाम जपना प्रारंभ कर दे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसने नाम स्वीकार कर लिया, सब कुछ जागृत हो जाएगा। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंगी रजसा जित सद्गुणानाम चित्रम विदूर विगतः सकृदा ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। आहा, जिन्होंने नाम जब प्रारंभ किया, भगवान के चरणों का नाम का प्रताप उदय हुआ, वो शरीर के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बातों से नहीं, नाम जप से।
बातों से नहीं लगे। चाहे संसार से बहिष्कृत एकदम नीच घोर पापी हो, यदि वो प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कर दे तो जगत पूज्य हो जाएगा। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मा नोचुर नाम गृणंति एते। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पोशाक धन के अनुसार मिलती है। बढ़िया पैसा है तो बढ़िया कपड़ा पहन लिए, ऐसे ही तपस्या और पुण्य के अनुसार पोशाक मिली। तो पोशाक तो नष्ट होने वाली, लेकिन पहनने वाला तो निर्विकार चिदानंद है। उपासक पहनने वाले को देखता है, पोशाक संसारी आदमी देखता है। पोशाक देखकर आदर संसारी आदमी करता है, पहनने वाले को देख करके आदर विवेकवान देता है। तो पहनने वाला कौन है? भगवान का चिदानंदमय अंश, वो समान है सबके हृदय में। इसलिए आदेश करे, पहला, किसी कुल विद्या रूप जाति धन आदि का गर्व करके भजन मार्ग में मत चलना। विद्या रूप महत्व इतना नहीं, अपने को तृण से भी नीच समझना है नाम जापक उपासक को। क्वा हम तुच्छा परम अधमा, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। तृण से नीच, जैसे तृण के ऊपर पैर रख दिया, पैर हटाओ तो फिर वो उठ गया। साधक का अभिमान तृण से भी दबा हुआ होना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उसकी रुचि है, अपनी मस्ती में नाम जप। किसी के अपमान करने पर हमारे साधन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी उदासी नहीं बढ़नी चाहिए। अब क्या होगा, अब तो निंदा हो गई, अब तो अपमान हो, तो प्रशंसा के लिए साधना कर रहे थे क्या? हमारी साधना में, हमारी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई पराभव हमारा करना चाहे तो हमारा साधन नहीं रुकना चाहिए। बहुत बहुत बड़े महापुरुष की बात कर रहे हैं ये जो वर्णन कर रहे हैं, इन्हीं के लिए कह रहे। कभी एक सेकंड दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ता था। साधकों के ऊपर ये बहुत इस बात का शासन कर, और साधना छोड़कर उदास होकर बैठ गए। अब क्या होगा, चार लोग निंदा करते हैं, चार लोग खिलाफ, पूरा विश्व खिलाफ हो जाए। अत्यंत दीन भाव से प्रत्येक प्रभु के विधान में प्रसन्न होते हुए नाम जप करो। नाम जापक को बहुत सहनशील होना पड़ेगा। अभी तो नाम महिमा सुनी, अब कैसे जपा जाता है उसको समझिए। जैसे वृक्ष जाड़ा गर्मी वर्षा सब द्वंद्वों को सहता है, कोई ईंट मारता है तो चाहे एक पत्ता ही दे, वो देगा, वो उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। छाया, फल, पत्ता, कोई काट दे तो कोयला लकड़ी देगा ही, वो कष्ट नहीं देगा। इसी प्रकार नाम जापक कोई विरोध करे, कोई तिरस्कार करे, कोई उपहास करे, कोई उपेक्षा करे, कोई अपमान करे, सहन करे, इतना ही नहीं, और मृदु भाषण और नमस्कार पूर्वक उसकी वंदना करे। यह है नाम जापक की सामर्थ्य। वो उपहास कर रहा है, राधा राधा राधा, वो कटु भाषण कर रहा है, वो मीठा बोल करके राधा राधा, वो अप्रसन्न करना चाहता है, वो प्रसन्न मुद्रा में, वो मर्म भेदी वचन बोल रहा है, वो क्षुब्ध ना होकर प्रसन्न होकर बोल रहा है। यही गोस्वामी जी कहते हैं, बूंद आघात हृदय में, बूंद आघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। अत्यंत विनम्र, सहनशील, मान की किंचन मात्र भी इच्छा और परवाह नहीं, सबको सम्मान देते हुए निरंतर प्रभु का प्रसाद उपासक को प्राप्त होता है, जो नाम जप नाम कीर्तन करता है। नाम जापक में आचार शुद्धि, शरीर शुद्धि और भाव शुद्धि तीनों अत्यंत आवश्यक हैं। भाव संशुद्धि पहला, नाम जापक
पहला लक्ष्य बनाए कि नाम का फल केवल नाम निरंतर जपना है। भगवान भी आके सामने खड़े हो जाए तो नाम जप बंद नहीं होगा। यह हमें सामर्थ्य चाहिए, ये भाव संशुद्धि। अगर हम जिनका नाम जप रहे हैं वो आ जाएं और कह दें कि नाम जपना छोड़ दो, मैं आ गया, तो हम नाम जपना नहीं छोड़ेंगे, आप चले जाइए। आप जाएंगे कहां? पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्यमाणा, डोरी हाथ में है, पतंग प्रियालाल है, नाम है डोरी राधा। को नाम कीर्तन करने वाले को पहले दृढ़ निश्चय करना है, किसी भी परिस्थिति में नाम का सौदा नहीं करेंगे, चाहे नामी ही क्यों ना आ जाए। नाम का फल है नाम में अखंड प्रीति हो जाना। श्री हरिवंश नाम का फल, हरिवंश नाम में रति। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। जैसे वह हरिवंश सुनाम पावे, तिन चरणन विश्राम, नाम रटन संतत करे। नाम 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 हमारी गति, नाम हमारा साधन, नाम हमारा साध्य। भाव संशुद्धि। नाम जापक मान बड़ाई छूने न पावे, ईर्ष्या द्वेष परास्त न करने पावे।